ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारे 13 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। मोहम्मद शेरी, रादिया अहमद, नूरीन शेख, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मेरे पास 4 मैसेज भी आ गए हैं, सारे लोगों ने सलाम किया है। हम सबको कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और जिस बच्चे ने हाय बॉस लिखा था तो उसको भी मैं बोल देता हूँ हाय क्लाइंट। अगर मैं आपका बॉस हूँ तो आप मेरे क्लाइंट हुए ना, ठीक है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस पोर्शन को जिस पोर्शन को हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान। इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान वाले पार्ट में हमने 2 स्लाइड्स देख ली। प्रॉफिट्स हैं जिनका नाम कुरान के अंदर मेंशन है, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि कुरान की मीनिंग क्या है, वही क्या होती है, शब कद्र क्या है। तो फर्स्ट 7 सूरा ऑफ कुरान में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगा, ठीक है। तो तुवाल का मीनिंग जो है, कहीं आपको तुवाल लिखा हुआ दिखेगा और कहीं इसका स्पेलिंग जो है TIWAAL यानी तिवाल भी दिखेगा, और कहीं आपको SABA सबा और सबा तुवाल या सबा तिवाल भी लिखा हुआ दिखेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने कंपेनियंस से एक बात इरशाद फरमाई, जिसको हम हदीस कहते हैं। उस हदीस में ये चीज को मेंशन किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे 3 किताबों के बदले कुछ सूरतें दी गई हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि डिवाइन बुक्स, जैसे हमने फेथ वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें 4 टोटल डिवाइन बुक्स थी। उसमें सबसे पहली बुक थी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो जो बुक्स हैं, डिवाइन बुक्स हैं, वो उससे पहले के पैगंबरों के पास यानी रसूल्स के पास दी गई थी। अब जो कुरान है, तो कुरान एक्चुअली इन तीनों किताबों का क्रक्स प्लस कुछ एडिशनल इसमें चीजें हैं, जिसके जरिए से ये पूरा मुकम्मल कुरान बनता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं आपको एक खुलासा बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी या नाजिल हुई थी, उस तौरात किताब के बदले में मुझे 7 बड़ी सूरतें दी गई हैं, ठीक है। 7 बड़ी सूरतें, कुरान की 7 बड़ी सूरतें, जिसमें मैं आपको उसका नाम मेंशन कर देता हूं, मैंने उसको लिखा है। हाँ, तो वो 7 बड़ी सूरतें, जिसमें सूरे बकरा और सूरे आले इमरान, सूरे निसा, सूरे मायदा, सूरे अल अनाम, सूरे अल आराफ, ये बड़ी बड़ी 7 सूरतें हैं। इन 7 सूरतों को अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तिवाल अता किया गया है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि मुझे इस पूरी किताब के बदले में यानी पूरी तौरात के बदले में, उसके बदले में 7 बड़ी सूरतें अता की गई हैं, जिनका नाम अभी मैंने मेंशन किया। इसको तिवाल कहते हैं या तुवाल कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मीन अता किया गया, MIIN, मीन अता किया गया। मीन क्या है? मीन इसके बाद की वो सूरतें हैं जिनमें 100 से ज्यादा वर्सेस आई हैं। मैंने आपको बताया था कि कुरान में कुछ आयतें, कुछ सूरतें छोटी हैं और कुछ सूरतें बड़ी हैं। किसी सूरत में बहुत सारी आयतें हैं, किसी सूरत में 3 या 4। वसल्लम ने कहा कि मुझे ज़बूर, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब उतरी थी, उसके बदले में ऐसी सूरतें दी गई हैं जिनमें 100 से ज्यादा आयतें हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे मीन के रसूल ने कहा कि फिर मुझे क्या है, मसानी अता किया गया। मसानी क्या है? इंजील के बदले, यानी जो बुक ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी, उस बुक के बदले में मुझे मसानी अता किया गई है। मसानी क्या है? हर वो सूरत जो 100 से कम आयत वाली हैं, उनको मसानी कहा जाता है।
तो ऐसी सूरतों को मसानी कहा जाता है और ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंजील के बदले में दी गई है। अब बाकी की बची जितनी भी सूरतें हैं, ठीक है, वो सारी सूरतें जो हैं वो मुफस्सल कहलाती हैं, ठीक है, वो सारी सूरतें मुफस्सल कहलाती हैं। और मुफस्सल जो है वो एडिशनल पार्ट है। एडिशनल पार्ट क्या है? जो तीनों किताबों के बदले में दिया गया वो, और उसके बाद जो कुछ नया मतलब समझ लीजिए पार्ट जोड़ा गया कुरान में, जो एडिशनल पार्ट है, मतलब अल्लाह ने जोड़ के जो नाजिल किया, उसको कहते हैं मुफस्सल। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीनों बुक्स और तीनों रसूल के में से उसके बदले में तो कुछ दिया ही गया, उसके बदले में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी दिया गया, जिसको मुफस्सल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी है तुआल, दूसरी कैटेगरी है मीन, तीसरी कैटेगरी है मसानी, और चौथी कैटेगरी है मुफस्सल, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी की सूरत आपको कुरान के अंदर मिलती है, और यही मतलब ये जो नाम है, ये नाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? और इसमें से हमने अकॉर्डिंग टू रिवलेशन, अकॉर्डिंग टू मुसहफ, हमने ये चीजें, अब आ जाइए, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये अब हम देखेंगे आज नेम्स मेंशन इन द कुरान। कुरान में कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, और जो नाम कुरान के अंदर मेंशन किए गए हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंडो इस्लामिक के पेपर्स में अक्सर आते हैं। खासतौर से कुरान का पोर्शन जो भी आता है, उस कुरान के पोर्शंस में नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो टोटल 26 ऐसे नाम हैं कुरान के अंदर जो प्रॉफिट्स के हैं। और मैंने आपको बताया था कि पूरे इस्लाम में, या जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, टोटल 1,24,000 समथिंग प्रॉफिट्स आए हैं, यानी पैगंबर आए हैं। लेकिन सारे के सारे पैगंबरों का नाम कुरान के अंदर मेंशन नहीं है। 26 ऐसे पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान के अंदर मेंशन है। सर ये लास्ट में होगा, सर ये लास्ट में होगा। हिफ्जा क्या कह रही हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ओके ओके ओके, ये लास्ट क्लास में हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच करेक्शन के लिए। अदर इंफॉर्मेशन पे आइए। ओके सर, एक मैसेज कर देता है, मैं स्क्रीन स्लाइड पीडीएफ बनाकर भी ग्रुप में सेंड कर दिया कीजिए प्लीज। यार ये अभी ना थोड़ी सी रॉ है, मैं इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी और जोड़ने वाला हूँ। असल में ये प्रॉपर स्लाइड्स अभी तैयार हुई नहीं है, कुछ इसमें नंबरिंग्स वगैरह भी आनी है, तो इसीलिए मैं अभी स्लाइड्स को शेयर नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये पूरी परफेक्ट रेडी हो जाएगी तो फिर मैं मैनेजमेंट को दे दूंगा, वो आपको एक सीधा एक फाइल बना के, एक लिंक बनाकर दे देंगे जिसमें सारी स्लाइड्स अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब अपने पास डेटा स्टोर है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे तो देने में अच्छा लगेगा। ओके, आ जाइए, पिछली इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिए। अब आगे की इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुरान और कुरान की सूरतें और उनसे रिलेटेड। स्मॉलेस्ट सूरा एंड लॉन्गेस्ट सूरा। जो बच्चे मुस्लिम्स हैं तो कभी भी अगर उन्होंने इस्लामिक जीके से रिलेटेड क्यू टीवी अगर आपने कभी किसी जमाने में देखा होगा तो उसमें ये सब चीजें अक्सर आती रहती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा, 2 या 3 बार पूछा है ये, तो के एतबार से, वर्सेस के अकॉर्डिंग कुरान की सूरतें कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, ये बात मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। तो उसमें से जो सबसे छोटी सूरत है उसको बोलते हैं सूरे कौसर, ठीक है, सूरे कौसर, स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ कुरान। इसमें सिर्फ 3 वर्सेस हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, करेक्ट। ये इसमें एक तसल्ली है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, जब वहां के जो मुश्रिकीन मक्का हैं जो उनको परेशान करते थे। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, आपको एकदम याद रहेगा ये चीज।
स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ कुरान, दैट इज सूरह कौसर। कौसर एक पॉन्ड का नाम है जो हेवन में है, ठीक है, यानी आखिरत में नजर आएगा, अभी वो नजर नहीं आता, तो वो हेवन में है, उसका नाम है कौसर। ये कौसर एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड को दिया गया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली, उसी के नाम से ये सूरत रखी गई है, सूरह कौसर। अब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे, ठीक है, तो 2 बेटों में से दोनों ही बेटों का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था इब्राहिम, ठीक है, तो उनका इंतकाल हो गया। तो मक्का के लोगों में ये मशहूर था कि भाई जिसका बेटा नहीं होता उसका नाम नहीं चलता, उसका खानदान खत्म हो जाता है, क्योंकि बेटा हो गए, दोनों का इंतकाल होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सॉरी, इब्राहिम यानी छोटे से इब्राहिम थे, उनका जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अब तो इनकी नस्ल नाम लेवा नहीं रहेगा, अब इसको कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि अब तो इनके पीछे कोई वंश चलाने वाला बचा ही नहीं। तो क्या हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन थे और दुखी भी थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए 3 वर्सेस उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर, और हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। कौसर एक ऐसा पॉन्ड है कि जब इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, जो हमने अकायद में पढ़ा था कि आखिरत में जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो लोग बहुत प्यासे होंगे और कहीं पानी नहीं होगा, सिर्फ एक ऐसी जगह होगी जो जिसको पॉन्ड कहते हैं, ये कौसर वाला जो झरना है या कौशल का जो तालाब है, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और ऐसी प्यास की हालत में वो उनको पानी पिलाएंगे। तो यहाँ पे उसी की बशारत दी जा रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद आपको हमने कौसर दिया, और अल्लाह के रसूल, और ये भी कहा गया इन्ना शानिया का हुवल अबतर, और ये कहते हैं कि आपकी नस्ल कट गई और आपकी जड़ें कट गई और आपका नस्ल अब खत्म हो गया, अब आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि प्रॉफिट इनसे कहिए कि तुम्हारा ही नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और तुम्हारा ही खानदान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये चीज सच भी हुई, क्योंकि आज देखिए कि आप और मैं जब हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, तो देखिए कि उनकी नस्ल, मतलब यानी उनका जो वंश चलाने वाला जो बच्चा था वो खत्म हो गया, उसके बाद भी आज हम उनका नाम ले रहे हैं। और जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कि भाई उन्होंने इनके ऊपर कहा कि तुम्हारी नस्ल कट गई, खानदान खत्म है, उनका नाम कोई नहीं जानता, ना ही उनकी नस्ल कोई जानता है, और ना ही ये कोई पसंद करता है कि हम उनके खानदान से, कोई नहीं कहता कि हम मुशरिकीन मक्का के खानदान से, कोई नहीं कहता। तो ये बात सच भी साबित हुई। और इसी बीच एक मैसेज आ गया, देख लेते हैं कि क्या परेशानी है। हौज ए कौसर, करेक्ट। अब अबूजर अशरफ ने कहा हौज ए कौसर, हौज कहते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी हो, और आप उसको पॉन्ड कह सकते हैं इंग्लिश में, तो हौज ए कौसर, तो यही जो पॉन्ड है या हौज है, ये हौज ए कौसर दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को। तो वो सबसे छोटी सूरत है कुरान की। अब आ जाइए लॉन्गेस्ट सूरत, ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिए। हाँ, तो लॉन्गेस्ट सूरा सूरह बकरा, जब आप कुरान खोलते हैं तो सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा। हाँ, सूरह फातिहा के बारे में मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया, वो आप मेंशन कर लीजिए। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जो सबसे पहले मुकम्मल उतरी है। मैंने आपको बताया कि कुरान जो है थोड़ा थोड़ा करके उतरा है, तो मान लीजिए कि कोई सूरह का कुछ पार्ट उतरा, फिर कुछ पार्ट बाद में उतरा, फिर कुछ पार्ट उसके बाद में उतरा। तो सूरह फातिहा एक ऐसी पहली सूरत है जो पूरी की पूरी एक साथ नाजिल हुई है। इस सूरह फातिहा में टोटल 7 वर्सेस हैं जो सबसे पहले कुरान में आती है। अभी अगर आप कुरान खोलेंगे तो जो सबसे पहली सूरत आपको दिखेगी वो सूरह फातिहा है, और ये सबसे पहली कंप्लीट सूरह है जो एक साथ उतरी है। मतलब ये पार्ट वाइज नहीं उतरी, एक साथ 7 की 7 आयात जो हैं या वर्सेज हैं वो एक साथ उतरी है सूरह फातिहा के बारे में। उसके बाद जो सूरत है वो सूरह बकरा है, ठीक है, अलिफ लाम मीम से शुरू होती है सूरह बकरा, और सूरह बकरा कुरान की सबसे लॉन्गेस्ट सूरह है। ये 2.5 यानी टोटल 2.5 चैप्टर्स में, ठीक है, 2.5 चैप्टर्स में कंप्लीट होती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सूरह है सूरह बकरा, करेक्ट। तो ये हुई। दूसरी बात, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। इन चैप्टर्स 30 मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ सजदे कितने हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टोटल कितने सुजूद
या सजदे हैं कुरान के अंदर? ओके, पहला मैसेज जिसका आया वो सबसे अच्छा। हाँ, अबूजर ने कहा, सोफिया ने भी कहा, नूरैन ने भी कहा। ओके, सारे बच्चे अच्छे हैं। सारा ने भी कहा। 14, सबके आंसर सही हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि 114 सजदे हैं। एक बात आप उसके सामने और मेंशन कर लीजिए, सूरे आराफ चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहला सजदा होता है। ठीक है, जैसे आप सूरे बकरा पढ़ेंगे, सूरे आले इमरान पढ़ेंगे, सूरे निसा पढ़ेंगे, सूरे अनाम पढ़ेंगे, इसमें आपको कहीं सजदा नहीं मिलेगा। सूरे आराफ यानी चैप्टर नंबर 9 में जब आप आएंगे तब आपको सबसे पहला सजदा मिलेगा सूरे आराफ में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, वैसे इतना डीप जाते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सजदे की स्टार्ट, फर्स्ट सजदा ऑफ कुरान इन चैप्टर नंबर 9 सूरे आराफ। अब हर पार्ट में यानी हर चैप्टर में जहां जहां भी सजदे आए हैं वहां पे एक चैप्टर में एक ही सजदा है, लेकिन चैप्टर नंबर 30 यानी पारा नंबर 30 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 सजदे मेंशन किए गए हैं। लास्ट सजदा इन सूरे अलक। ठीक है सारा, सूरे अलक में सारा कह रही है कि सूरे अलक में सबसे लास्ट सजदा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सारा मुझे इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक शायद सूरे नस्र है लास्ट सजदा, थोड़ा इसको क्रॉस चेक करेंगे। अभी मेरा मतलब एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है, इसलिए मैं इसको अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद सूरे नस्र में लास्ट सजदा है। बहरहाल तो इसको चेक कर लेंगे, इसीलिए मैंने अभी मेंशन नहीं किया। चैप्टर नंबर 30 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 सजदे आए, कोई और चैप्टर ऐसा नहीं है, हर चैप्टर में एक सजदे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 30 में 2 सजदे। ये क्वेश्चन एक ही बार आया है, दोबारा आ सकता है। नो सर, सूर्य अलग में है। ओके, अबूजर कह रहे हैं कि सारा सही कह रही हैं, तो ठीक है, सूर्य अलग अभी आप मानिए, बाकी फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा ताकि हम किसी तरीके का कोई दुविधा का शिकार ना हो। सर वीडियो खत्म होने के बाद लिंक भेज दीजिएगा, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है। गजाला बाकी लोगों का तो चल रहा है, आप ट्राई करते रहो थोड़ा इधर उधर हट के। ओके, अब आ जाइए नीचे, मैक्सिमम ऑर्डर। कुरान में बहुत सारी चीजों के हुक्म दिया गया है, ठीक है, ये करो ये ना करो, ये काम को इस तरीके से करो, ऑर्डर दिए गए हैं। तो कुरान में जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स जो ऑर्डर दिया गया है वो है सलाह के लिए। सलाह क्या होती है? नमाज। नमाज के बारे में सबसे ज्यादा मर्तबा कुरान ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज में अच्छे से खड़े रहो। तो बार बार नमाज का हुक्म किया गया है, और वो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो 700 टाइम्स, 700 टाइम्स आपको सलाह का हुक्म दिया गया है, सलात को कायम करने का हुक्म किया है, नमाज को कायम करने का हुक्म किया गया है। और आपको ये बात पता है, जब हमने अकायद पढ़ा था तो 5 टाइम्स की जो नमाज है, या पिलर्स ऑफ इस्लाम में हमने देखा था कि 5 टाइम्स की जो नमाज है वो मैंडेटरी है। तो ये फर्ज नमाज के बारे में कहा गया है कि आपको ये बार बार याद दिलाया जाता है कि दिन में 5 वक्त की नमाज अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है, आप उससे छूट नहीं सकते। हाँ, अगर कोई बच्चा है जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए छूट है, और उसके अलावा किसी के लिए भी छूट नहीं है। अगर कोई क्या नाम है सफर में है तो वो इशारे से पढ़ सकता है, बैठ के पढ़ सकता है। अगर कोई बीमार है तो वो लेट के नमाज पढ़ सकता है, चाहे जिस हालत में हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकता। और जैसा कि प्रॉफिट ने कहा कि सलाह के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा कि आपने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी तो कैसी पढ़ी थी, सही पढ़ी थी, गलत पढ़ी थी, टाइम पे पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, इस टाइप के सवाल। बहरहाल तो टोटल 700 टाइम्स। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा मर्तबा हुक्म दिया गया है वो है ज़कात, दैट मीन्स चैरिटी, दान करने के ताल्लुक से 150 टाइम्स। और आप देखेंगे कि वईता ज़का वईता ज़का व अकीमुस सलाह व ईताउज़ ज़का, कुरान में ये हुक्म आपको साथ साथ में ही दिखेगा कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। इसका मतलब ये है कि इबादत करो अल्लाह की, और अल्लाह के रास्ते में दान दो, खैरात करो।
ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कुछ क्या है कि क्लास जब घर से लेते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ जरूरी काम आ जाते हैं। बहरहाल, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आप देखेंगे कि चैरिटी और सलाह, ये दोनों का हुक्म या ऑर्डर जो है वो एक साथ ही आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिए, ये क्वेश्चन एक बार आया है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगा कि मैक्सिमम टाइम जिस चीज का ऑर्डर दिया गया है वो सलाह का ऑर्डर है, और उसके बाद सेकेंड टाइम में जो दिया गया है वो ज़कात का, यानी 150 टाइम्स बार दिया गया है। अब आ जाइए बिस्मिल्लाह। कोई भी पार्ट या सूरा जब भी स्टार्ट होता है, 114 सूरा है, उन सूरे की जब भी शुरुआत होती है तो उसमें एक फ्रेज आता है जो कॉमन फ्रेज है, जिसको कहते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मीनिंग क्या होता है? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हिंदी में कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा कृपावान, दयावान और रहम करने वाला यानी दया करने वाला है। इस फ्रेज के साथ ही कोई भी सूरत स्टार्ट होती है। हर चैप्टर में, या सॉरी हर सूरह में, हर सूरह की स्टार्ट में ये फ्रेज आता है वन टाइम। ओके, लेकिन सूरह नमल एक ऐसी सूरत है जिसमें ये फ्रेज जो है एक तो शुरुआत में आया है यानी बिस्मिल्लाह पहले आया है, और एक सूरत के बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के ये फ्रेज यानी बिस्मिल्लाह जो है दोबारा आया है। तो पूरे चैप्टर्स में ये एक ऐसा सूरा है सूरह नमल जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया। ये क्वेश्चन जो है 5 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, एमयू एंट्रेंस में 5 टाइम्स आ चुका है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जनरली आता है, लास्ट ईयर भी आया था। आपको पता होना चाहिए कि सूरह ऐसी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तो वो कौन सी सूरह होगी? सूरह नमल। अब आ जाइए, एक सूरह ऐसा भी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, यानी एक भी बार उसमें सूरह बिस्मिल्लाह नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो भी नहीं है। तो टोटल 114 सूरह हैं। तो 100 सूरह में हर जगह बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, एक्सेप्शनल वन, यानी 113 सूरह में तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, एक सूरह में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, और उसका नाम क्या है? सूरह तौबा। करेक्ट, सूरह तौबा। ठीक है, तो सूरह तौबा एक ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ये क्वेश्चन 4 टाइम्स पूछा गया है, बाद में रिपीट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन, सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह, और सूरह तौबा नहीं किया गया यानी विदाउट बिस्मिल्लाह सूरह तौबा स्टार्ट होती है। सूरह तौबा के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको और बताई थी, कोई मुझे मेंशन करेगा? सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैंने अभी कुरान शरीफ में देखा कि लास्ट सजदा सूरह अलक में है। सूरह अलक में है। ठीक है नूरीन, ओके, कंफर्म हो गया। ये ना बात, नूरीन ने स्टाइल पकड़ लिया, यानी ऑथेंटिक सोर्स से चेक किया और बताया कि सूरह अलक में ही सबसे लास्ट सजदा मेंशन किया गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये बात अब आप लोग नोट कर सकते हैं कि सूरह अलक में सबसे लास्ट सजदा है। अब सूरह नस्र के बारे में मैंने क्या पढ़ा था ये मैं क्रॉस चेक करके देखूंगा, हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन वहां से भी निकल जाए। ठीक है, तो सूरह आराफ में पहला सजदा और सूरह अलक में सबसे आखिरी सजदा है। देखिए, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि सबसे पहले सूरत उतरी है सूरह अलक, और सबसे आखिरी सजदा है उसमें वो सूरह अलक में ही है। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि सूरह अलक सबसे पहले उतरी है, लेकिन ये सबसे आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 30 यानी पारा नंबर 30 में इसको मेंशन किया गया है। करेक्ट। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि सूरह तौबा के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, वो क्या है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए। सूरह तौबा के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको और दी थी, कोई बताएगा या भूल गए? कोई है? ओके, 2 मैसेज आ गए। मैंने अभी कुरान शरीफ में देखा। ओके सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अरे नूरीन, क्वेश्चन ये है कि सूरह तौबा एक ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने सूरह तौबा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी थी, वो क्या थी सूरह तौबा के बारे में?
चलिए हिंट देता हूँ, सीक्वेंस के बारे में बात चल रही थी। कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता दूं। नहीं नहीं, कोई है, कोई तो है जो पढ़ के आया है। अबूजर, थैंक गॉड, अबूजर ने बता दिया। अबूजर ने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू रिविलेशन सूरा जो उतरे था तो उसमें सूरह अलग पहली थी और सूरह तौबा लास्ट सूरह थी। करेक्ट। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना जरूरी है छोटे, नहीं तो क्या है कि आदमी भूल जाता है। तो आप लोग भी अबूजर जैसे पढ़िए और ध्यान रखिए। तो सूरह तौबा के बारे में एक इंफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट टाइम दी थी वो ये दी थी कि अकॉर्डिंग टू रिविलेशन जो लास्ट सूरा ऑफ कुरान है वो सूरह तौबा है, और अकॉर्डिंग टू मुसहफ यानी आज जो प्रिंटेड बुक है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट सूरा है वो सूरह नास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड अबूजर। ओके। कुरान में कुछ चीजों को बहुत अच्छा कहा गया है और कुछ चीजों को खराब कहा गया है, तो है ना। कुछ चीज की तारीफ की गई है, कुछ चीजों की बुराई की गई है। तो उसी तरीके से कुरान में जो बुरी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, या जिससे सारी बुराइयां निकलती हैं, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है, उम्मुल खबाइस। यानी होता है माँ, और खबाइस यानी होता है खबाइस, यानी सारी खराबी, सारी बुराइयों की माँ कौन सी है, यानी हर बुराई कहाँ से जन्म लेती है, तो उसके लिए शराब, ठीक है, जो ड्रिंक होता है, ये सबसे बुरी चीज कहा है। कुरान ने कहा है कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये इंसान इसको इस्तेमाल करता है तो उसकी दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये तो हमको पता ही है, और उसका दिल काम करना बंद कर देता है, और जाहिर सी बात है कि फिर वो ऐसी हरकतें करता है जिसका नमूना तो हम हर वक्त जो है शराब भट्टी के सामने या बार्स के सामने या सड़क पर चौराहों पर देखते ही रहते हैं कि क्या होता है उसके बाद। तो कुरान ने इसको कहा कि अगर आपको बुराइयों से बचना है तो सबसे बड़ी बुराई जो है ये शराब की बुराई है। जब आदमी इसको पीता है तो फिर वो हर बुराइयां उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो कुरान ने इसको क्या कहा है, उम्मुल खबाइस। ये क्वेश्चन एक बार आया है कि विच थिंग मेंशन एज उम्मुल खबाइस इन द कुरान। उम्मुल खबाइस के नाम से किस चीज को मेंशन किया गया है कुरान में, ये एक बार आया है, दोबारा आ सकता है। और इसको शराब, शराब को उम्मुल खबाइस के नाम से मेंशन किया है। लीडर ऑफ वर्सेस, ठीक है, कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, 6000 समथिंग कुछ आयतें हैं। उन आयतों की एक सरदार है, एक लीडर है, ठीक है, जो सारी आयतों के सबसे आगे रखी जाती है। उस आयत को क्या कहते हैं, सूरे सॉरी वो उस आयत को कहते हैं आयतल कुर्सी, ठीक है। जो बच्चे मुस्लिम हैं उनको पता होगा कि आयतल कुर्सी एक बहुत जामे सूरत आयत हैं, जिनको अक्सर पढ़ा जाता है शाम में, सुबह हर नमाज के बाद भी पढ़ा जाता है। आयतल कुर्सी, लीडर ऑफ वर्सेस, ठीक है। पूरी आयतें जो हैं, पूरी वर्सेस हैं, उन वर्सेस में जो सबसे लीडिंग में, सबसे लीड रोल में जो रोल प्ले करती है उसको कहते हैं आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी सूरा आले इमरान, ये कुरान की तीसरे नंबर की सूरह है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान। तो सूरह आले इमरान तीसरे नंबर की सूरत है, थर्ड सूरह ऑफ कुरान है, और उसके अंदर ये आयत मेंशन है जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं। लास्ट सूरह सूरह बकरा में है। लास्ट सूरह, लास्ट सूरह सूरह बकरा में है। अशरफ ये नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी, नहीं नहीं नहीं, सूरह आले इमरान में है आयतल कुर्सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक करो। ठीक है, इसको क्रॉस चेक मैं कर लेता हूँ अब भी। सूरह अल बकरा, करेक्ट, सूरह अल बकरा, आयतल कुर्सी, लीडर ऑफ वर्सेस, और ये
सूरह बकरा में मेंशन है, सूरह आल इमरान में नहीं है। ठीक है, थैंक यू अबूजर। देखिए इसीलिए मैं स्लाइड्स अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना बाकी है। तो ये सूरत मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बनेगा कि विच वर्सेस नोन एज लीडर ऑफ वर्सेस, और उसके नीचे अलग अलग आयतों के नाम दे देंगे। तो आप आयतल कुर्सी को याद रखिए, ठीक है। रिवील्ड एट मक्की एंड मदनी बोथ, सूरह रहमान, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुरान जब नाजिल हुआ तो कुछ पार्ट उसका मक्का में उतरा, यानी मक्का शहर में, और कुछ मदीने में उतरा, और उनके बीच में कुछ ट्रैवल के दौरान यानी माइग्रेशन के टाइम पे उतरा, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए। तो सूरह रहमान ऐसी सूरत है जो मक्का में भी कुछ पार्ट उसका मक्का में नाजिल हुआ और कुछ पार्ट उसका मदीने में नाजिल हुआ, इसलिए इस सूरत को मक्की और मदनी दोनों कहा जाता है सूरह रहमान को। पिलर्स ऑफ कुरान, मैंने आपको बताया था पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो 5 पार्ट आपको बताए थे, शहादा और नमाज, ज़कात और रोजा और हज, ये 5 आपको पिलर्स ऑफ इस्लाम बताए थे। पिलर्स ऑफ कुरान यानी कुरान का जो पिलर है जिसके ऊपर कुरान खड़ा है समझ लीजिए, तो वो सूरह बकरा है। ये सूरह बकरा जिसमें आयतल कुर्सी को मेंशन किया गया है। जामेउल कुरान, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कुरान को जमा करने वाला, जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाला हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे रिलेटेड जो है कंफ्यूजन आज तक ना आपके सीनियर्स और ना आपके टीचर्स, सॉरी, तो उनको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाया कि किसने कुरान को क्या जो है इकट्ठा किया गया। और ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आता है अलग अलग स्टाइल से। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे फर्स्ट टाइम किसको कुरान ने, मतलब कुरान के कंपाइलेशन को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो इसका आंसर होगा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, यानी अबू बकर सिद्दीक के जमाने में सबसे पहले कंपाइलेशन का काम शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था कि कुरान जब उतरा तो उसको राइट नहीं किया जाता था, उसको लिखा नहीं जाता था, लोग उसको हिफ्ज कर लेते थे। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उसको कंपाइलेशन का काम शुरू किया गया। तो ये हजरत अबू बकर का जमाना था, लेकिन उस कंपाइलेशन का काम हजरत अबू बकर के जमाने में कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक। और आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो आइडिया है कि कंपाइल कर लेना चाहिए, अब इसको रिटर्न फॉर्म में हम लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, इसका मशवरा जो है या इसका सजेशन जो है हजरत उमर ने दिया था, यानी सेकंड कैलिफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सेकंड खलीफा जो थे हजरत उमर, उन्होंने आइडिया दिया था हजरत अबू बकर को कि आप कंपाइलेशन का काम स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन का काम, कुरान के कंपाइलेशन का काम कब शुरू हुआ था, तो आपका आंसर होगा हजरत अबू बकर, करेक्ट। अगर आपसे पूछेगा कि किसने सजेस्ट किया था कंपाइलेशन ऑफ कुरान को, तो आपका आंसर होगा हजरत उमर, ठीक है। अब तीसरी बात जो है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि कंपाइलेशन का काम कब कंप्लीट हुआ, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जामेउल कुरान किसे कहा जाता है, तो ये काम कंप्लीट हुआ है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, यानी थर्ड कैलिफ, तीसरे खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको जामेउल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान को जमा करने वाला। अब ये कुरान जमा हो रहा था हजरत अबू बकर के जमाने में भी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, हजरत उमर के जमाने में भी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, हजरत उस्मान के जमाने में ये कंप्लीट हो गया काम, इसीलिए हजरत उस्मान को जामेउल कुरान कहा जाता है, करेक्ट। तो इस कंपाइलेशन ऑफ कुरान से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक ट्विस्ट कर करके आ चुके हैं, और वो अक्सर आंसर की में गलत हो जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं और क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको चारों फॉर्म बता दिए हैं कि जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप इसको गलत मत कीजिएगा, और इसके चांसेस और कम हो जाएंगे जब हम पेपर डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि देखिए किस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट है। तो जामेउल कुरान, कुरान को जमा करने वाला हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुरान में 4 टाइम्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन किया गया है। सिर्फ एक बार जो है सूरह सफ में अल्लाह के रसूल का नाम जो है अहमद के नाम से मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन एक बार आया है, दोबारा आ सकता है कि अहमद प्रॉफिट मोहम्मद का ही नाम है,
वो कौन से सूरह में मेंशन किया गया है? तो सूरह सफ में मेंशन किया गया है और वन टाइम, एक ही बार मेंशन किया गया है। और प्रॉफिट मोहम्मद, ये जो नाम है ये 4 टाइम्स कुरान में मेंशन किया गया है। करेक्ट है? ओके, आगे चलते हैं। आ जाइए, कुरान में मक्का शहर का नाम, जहाँ पे कुरान के उतरने की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई, मैंने आपको बताया था। कोई बता सकता है कि कुरान किस जगह पे उतरा, मक्का के किस जगह पे उतरा? ये हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था। मेंशन कीजिए मैसेज बॉक्स में। ओके, और मैसेज करने वाले हैं अबूजर, जबले नूर। करेक्ट, सारा समदानी, जबले नूर। और जबले नूर की कौन सी केव में नाजिल हुआ था? उस गुफा का नाम क्या था? सारा ने बताया गारे हिरा, अबूजर ने भी बताया गारे हिरा, सोफिया ने भी बताया गारे हिरा। गुड गुड गुड, मतलब सारे बच्चे सही पढ़ाई करें, वेरी गुड। गारे हिरा, नूर हिल्स, ठीक है नूरिन, सही। अच्छा, मुझे एक बात और मेंशन बताइए कि पहले हमारे पास बच्चे कुछ ज्यादा थे, तो ये बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? मतलब ये क्लास नहीं करने आते हैं या कोई और प्रॉब्लम है, या इस टाइम ये फ्री नहीं रहते हैं? कुछ आपको पता हो, कुछ आइडिया हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर टाइमिंग का कोई इशू हो रहा होगा तो अपन कुछ टाइम इधर उधर कर लेंगे ताकि सारे बच्चे इस क्लास में आ सकें। ठीक, ओके। तो ये तो खैर टॉपिक से हट के था। आ जाइए, इधर आइए। तो मैंने आपको बताया कि सूरा जो है सबसे पहले मक्का में उतरना शुरू हुआ, अरब का एक शहर मक्का। कुरान ने शहर मक्का को 3 नामों से याद किया है, ठीक है? जिसमें पहले नाम है वादी गैर जी जरा। एक ऐसी वादी, एक ऐसी जगह जहां पे किसी तरीके का कोई प्लांटेशन ना हो, रिहायशी इलाका ना हो, वादी गैर जीजरा, ऐसा इलाका जो बंजर हो। तो मक्का को इस नाम से कुरान ने याद किया, ठीक, एक बार। दूसरा जो नाम है, जो मक्का के लोग इसको बुलाते थे, मक्का के लोग पहले इस जगह को मक्का नहीं बुलाते थे, ये कहते थे बक्का। एम की जगह बी कर दीजिए तो वो हो जाता है बक्का, ठीक है? ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आया है 11th एंट्रेंस में, और बाकी दूसरी क्लासेस के जो एंट्रेंस होते हैं कॉलेजेस वगैरह के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ मक्का। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा बक्का, तो आप इसका आंसर बक्का लगाएंगे, करेक्ट। कुरान ने तीसरा नाम जो मक्का का दिया है वो है बलदिल अमीन, एक ऐसी जगह जो अमन की हो, यानी जहां शांति हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ऐसी जगह को बलादिल अमीन के नाम से कुरान ने याद किया है, और बलादिल अमीन जहां पे आया है उसका मतलब है कि वो मक्का को मेंशन किया गया है। सही, ओके। अब आ जाइए सुलह हुदैबिया। कुरान ने 12 वॉर्स को मेंशन किया है, 12 वॉर्स के नाम को मेंशन किया है। 12 जिहाद हैं, जिहाद तो कई हैं लेकिन उसमें से 12 जिहाद का नाम कुरान के अंदर मेंशन है, और एक ट्रीटी का नाम कुरान के अंदर मेंशन है। ट्रीटी भी बहुत सारी हुई है, समझौते जिसको कहते हैं, बहुत सारे हुए हैं, मुसलमानों और कुफारों के बीच, मुसलमानों और यहूदियों के बीच, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच, ठीक है, मुसलमानों और मुशरिकों के बीच कई सुलह हुई है। लेकिन एक सुलह ऐसी है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मेंशन है, और वो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप कह लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुलह हुदैबिया। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों से ये पूछा जाता है भाई समझौता कहाँ हुआ है, लड़ाई कहाँ हुई है, ये नहीं पूछा जाता है। क्या है कि आपका माइंड वैसा तैयार करना है ना कि ताकि आप समझौते की तरफ बढ़े, लड़ाई की तरफ ना बढ़े। ये अलग बात है कि जब हक और बातिल होता है तो लड़ना ही पड़ता है, वहां समझौता नहीं होता। तो बहरहाल, तो सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को कुरान ने मेंशन किया है, जिसको कहते हैं फतह मुबीन। एक मैसेज है, पहले उसको देख लेते हैं, क्या मैसेज आया है भाई, कौन सी सूरा में है, कौन सी सूरा में है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। फतह मुबीन यह बता देता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
सूरह फतह, ठीक है, सूरह फतह में फतह मुबीन मेंशन किया गया है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के नाम। सुलह हुदैबिया ट्रीटी हुई थी, उस हुदैबिया की सुलह को कुरान ने फतह मुबीन, एक फतह मुबीन का यानी होता है ओपन विक्ट्री, खुली हुई जीत या बड़ी जीत, फतह मुबीन के नाम से कुरान ने इसको मेंशन किया है। ठीक है, ये मुशरिकीन मक्का और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई थी। और हुदैबिया एक जगह का नाम है, मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है जिसको हुदैबिया कहते हैं, और उस हुदैबिया की जगह पे ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। कुरान ने इसको फतह मुबीन कहा है। फतह मुबीन इसलिए कहा है क्योंकि इस ट्रीटी के बाद जो है लड़ाई किए बिना ही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल के अंदर मक्का फतह करके दे दिया गया था, यानी मक्का फतह हो गया था और लड़ाई नहीं करनी पड़ती, उन लोगों ने खुद ही हथियार डाल दिए थे। कातिबे वही, कुरान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस वक्त उन्होंने कुरान को कंपाइल करने का काम तो नहीं करवाया था, लेकिन जब भी कोई कुरान नाजिल होता था तो जैद बिन साबित, एक कंपेनियन है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैद बिन साबित को ये काम दिया गया था कि वो जो भी वही उतरती थी तो वो उसको मेंशन कर लेते थे। ठीक है, जैसे भी उतर रही है, जैसे अभी कोई पार्ट उतरा उसको अभी मेंशन कर लिया, कभी कोई दूसरा पार्ट उतरा उसको मेंशन कर लिया, तो जब कभी भी कोई वही उतरती थी या इंडिकेशंस उतरते थे वो उसको राइट डाउन कर लिया करते थे, तो उसको कहते हैं कातिब, यानी लिखने वाले को। तो कातिबे वही, ये क्वेश्चन एक बार आया है, रिपीट हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा में आपसे पूछेगा हु मतलब जो है नोन एज कातिबे वही, कातिबे वही के नाम से कौन जाना जाता था, तो आप लिखेंगे जैद बिन साबित। करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि 12 गज़वात यानी 12 जिहाद कुरान के अंदर मेंशन है। तफसीरुल कुरान बाय सर सैयद। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान तो अरबिक में उतरा है, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में हुआ, लेकिन कुरान को समझना जो गैर अरबी भाषी हैं, यानी जिनकी जबान मदर टंग अरबी नहीं है, उनके लिए एक मुश्किल काम है कि वो कैसे समझेंगे कि आखिर कुरान कहना क्या चाहता है, कुरान बताना क्या चाहे। क्यों? क्योंकि कुरान आपसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ उसका उच्चारण करते रहें, उसका जाप करते रहें ना, क्योंकि कुरान एक प्रैक्टिकल बुक है। वो चाहता है कि आप इसको पढ़ें, इसको समझें और फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, पर्सनल पे भी और सोशल में भी, नेशनल पे भी और इंटरनेशनल पे भी, जो भी आपके चारों तरफ है उन सब के ऊपर कुरान का एक प्रभाव होना चाहिए और स्टाइल वही होना चाहिए जो कुरान ने मेंशन किया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी था। जाहिर सी बात है कि कुरान की एक आयत है, अब जैसे मैंने आपको सूरह कौसर के बारे में बताया, तो सूरह कौसर में एक्सप्लेनेशन थोड़ी दिया है, उसमें तो सिर्फ 3 वर्सेस दे दिए हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन बताया। कहाँ से बताया? वो कुरान के इंटरप्रिटेशन जो हुए हैं उससे, और हदीस यानी उसके रेफरेंस से बताया। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन को तफसीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तफसीर। तो कुरान की कई तफसीर हुई है, मोर देन 600 तफसीर हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन सर सैयद चूंकि एक स्कॉलर थे और अरबिक भी जानते थे और पर्शियन भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, और एक स्कॉलर थे, तो उन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन लिखा। ठीक है, उसकी व्याख्या लिखी। ठीक है, उसको कहते हैं तफसीरुल कुरान। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि सर सैयद की जो तफसीर है उसको क्या कहते हैं? तफसीरुल कुरान। करेक्ट। अब आ जाइए ट्रांसलेशन पे। कुरान अरबिक में उतरा, उसका डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, और सबसे पहला जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ यानी कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ वो M.M. पिक्ट-हॉल, PICTHALL, M.M. पिक्ट-हॉल ने सबसे पहले कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ये क्वेश्चन जो है करीब 7-8 साल पहले आया था, अभी दोबारा आ सकता है। एक ही 2 बार देखा मैंने, शायद एक ही बार देखा, बाकी तो दूसरे जो क्लासेस हैं उनमें देखा था, तो एक ही बार आया है, आ सकता है। ट्रांसलेशन ऑफ कुरान में इंग्लिश ट्रांसलेशन M.M. पिक्ट-हॉल। उसी प्रकार से हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया डॉक्टर अहमद शाह मिसबाही। अभी आप बोलेंगे कि सर मैंने तो बहुत सारे ट्रांसलेशन देखे। देखिए अभी हम जो देख रहे हैं वो फर्स्ट इंग्लिश और फर्स्ट हिंदी और फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन देख रहे हैं, उसके बाद
कई ट्रांसलेशन हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपसे जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पूछेगा, सबसे पहला पूछेगा। तो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन MM पिक्थॉल, पहला हिंदी ट्रांसलेशन डॉक्टर अहमद शाह मिसबाही, और सब उर्दू में सबसे पहला ट्रांसलेशन शाह अब्दुल कादिर, ठीक है। ये बेटे हैं अब्दुल अजीज दहलवी के। अब्दुल अजीज दहलवी एक बड़े आदमी हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं, जिनके बारे में मैं आपसे तब बात करूंगा जब मैं आपको सल्तनत पीरियड्स पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम मैं आपको अब्दुल अजीज दहलवी के बारे में बताऊंगा कि ये आदमी कौन है। उनके बेटे हैं शाह अब्दुल कादिर। इन्होंने सबसे पहला उर्दू ट्रांसलेशन कुरान में 1886 में किया था, ठीक। इसके बाद और भी उर्दू ट्रांसलेशन है, लेकिन पहला उर्दू ट्रांसलेशन शाह अब्दुल कादिर ने किया था। एक बात और मेंशन कर देता हूँ, ये स्लाइड में मेंशन नहीं है, कि कुरान का दूसरी जबान में यानी अरबिक के बाद सबसे पहले जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ वो लैंग्वेज पर्शियन थी, ठीक है। किसने किया था ये मुझे अभी मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो पहले मैं उसको कंफर्म कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक। लेकिन आप ये ट्रांसलेशन तो याद रखिए, ये कंफर्म है। इंग्लिश ट्रांसलेशन MM पिक्थॉल, हिंदी ट्रांसलेशन डॉक्टर अहमद शाह मिसबाही, और थर्ड ट्रांसलेशन है शाह अब्दुल कादिर सन ऑफ अब्दुल अजीज दहलवी, करेक्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम। नूरीन शेख कह रहे हैं कि पर्शियन में शाह वलीउल्लाह दहलवी ने, शाह वलीउल्लाह ने तो डेफिनेटली किया है, ये तो मुझे श्योर है। पर्शियन में किया ये भी श्योर है, लेकिन क्या ये सबसे पहला ट्रांसलेशन था ये श्योर नहीं। तो जो चीज श्योर नहीं है उसको अपन बोलता नहीं है, जब तक श्योर नहीं करेगा तब तक बोलेगा नहीं। बाकी ये फैक्ट ओरिजिनल है, ये बात मैं पक्की दावे से कह सकता हूँ कि शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है, लेकिन पहला ट्रांसलेशन है ये मैं कंफर्म नहीं। तो कंफर्म करने के बाद ही बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस देखेंगे। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान देखा, उसी तरीके से हदीस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कुछ किताबों के नाम हैं, इंपॉर्टेंट किताबों के नाम हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साक्षी गुप्ता अपना हैंड रेज कर रही हैं, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह तो सभी खुला हुआ है, सभी के लिए खुला हुआ है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है? एक क्वेश्चन है, सर ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अरे यार अबूजर, देखो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रिलेट करता हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें उसके साथ रिपीट भी होती हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि पूरा पिछले साल पढ़ा दिया है, पिछली बार पढ़ा दिया है, क्योंकि ये तो तुम 1 घंटे बाद बोल रहे हो यार। जो स्लाइड्स तुमने कहा कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा दिया है, तो मैंने उसको वहीं पे आगे कर दिया था, मतलब हम फॉरवर्ड हो गए थे, ठीक है। अब तो 1 घंटे बाद में ये तो सब सारा पिछले बार पूरा हो चुका है। तो थोड़ा सा मुझे याद, क्योंकि देखिए मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो ये तो थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी कि यार सर ये यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका ही काम होगा, क्योंकि मैं मतलब समझ रहे हैं ना कि 5 क्लासेस अलग अलग, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि याद रखना है कि मैंने कौन सी क्लास में कौन सा, क्योंकि अबूजर मुझे हर जगह दिखता है। सर ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ओके सर, अच्छा ये ठीक है। चलो कम से कम अब उधर ने स्माइल दे दिया, तो कम से कम ये पता चल रहा है कि खुश है लड़का, अभी दुखी नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो 24/7 7417811144 पे आप कभी भी कॉल कर सकते, नहीं कॉल नहीं करना, मैसेज कर दीजिएगा या रिकॉर्डेड मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका जवाब आपको हमेशा दूंगा। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, पढ़ाई कीजिए। एंट्रेंस की डेट कभी भी आ सकती है, मौसम बन रहा है, और पता है ना जब मौसम बनता है तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसीलिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी चीज को नॉन सीरियस तरीके से मत लीजिए, हर चीज को सीरियसली लीजिए, एंट्रेंस आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ओके नूरीन शेख, अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।